झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी सरजमीन इसी गुलिस्तान से उठूंगा। जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी सरजमीन इसी गुलिस्तान से उठूंगा। और बरोज़े महशर जब खुदा उठाएगा सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र जब खुदा उठाएगा सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। आइए हजरात मोहतरम, इस वक्त मैं आप हजरात के समातों के सुपुर्द जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी को करने जा रहा हूँ। कितने हजरात हैं जो चतुर्वेदी साहब को नहीं सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह कुछ ही हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं। एक बार तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा बेदार है। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जितने भी नौजवान यहाँ पर तशरीफ फरमा है मैं सभी, आइए हजरात मोहतरम, अब मैं फिर शोला नवावाइस धमाका खेज खतीब करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में सलसला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत फल्के खिताबत के नजर ताबा जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी से दरखास्त कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने बयान और खिताबत से हम सामईन को मुस्तफिज़ फरमाए। इस शेर के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी साहब का इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। अरे मुल्क मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं और हमको आती नहीं इस मुल्क ने दहशत कर दी, हमको आती नहीं इस मुल्क ने दहशत कर दी। हम वहशी को भी इंसान बना देते हैं और हम कलमा-ए तौहीद पर ईमान रखकर, हम कलमा-ए तौहीद पर ईमान रखकर हम काफिर को भी मुसलमान बना देते हैं। जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फी मौज़िइन आख़र वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضه على الملائكة صدق الله العظيم। وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ स्वागतम नबी मंगलम दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम जीवन लाता दाता मंगलम है कोटि कोटि परिणाम मस्तक शकल पर जा जन्म यदि बंदुतिया नदे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरा विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम ले आमना बहु मंगलम ले हरि मासुदी मंगलम।
कृष्ण अवतारण्याथं पीड़ितं बलवतं स्वानं सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापनिल्लाह परम पदम जनम वैकुंठपडाप्ति जपे नामी मुहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मुहम्मदम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारम अंत आत्मा प्रवेशो शांति परराशा भूति मपास्ते शंदुषम महा प्रथम महा मध्यम महा बलवतम महा सुखम महा यदा यदा धर्म शक्ति भारत वेदतानम धर्मशय जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यं परुस्तम मतार्णम शिवा शक्तिवं तवरोयम हरियो अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आज के इस पाक और पवित्र सभा में तशरीफ फरमा सुभान अल्लाह। इस स्टेज पर जलवाबार हमारे उलमाए किराम, शायर हिंदुस्तान, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और खुसूसन आपकी आबादी, आपके दियार में जो मेरी हाज़री हुई, मैं ममनून व मशकूर हूँ। अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत अक़दस मुफ्ती मजहर साहब का, जो इस वक्त दाइए इस्लाम है और अल्लाह का बेपनाह रहम और करम है कि इस इलाके की नुमाइंदगी हजरत वाला के हाथों अल्लाह पाक इस इलाके के अंदर एक बड़े जिम्मेदार की हैसियत से ले रहे हैं। साथ ही मैं ममनून व मशकूर हूँ कारी तनवीर साहब और इमाम व खतीब जनाब हाफिज नौशाद साहब, जो इस वक्त छोटी मस्जिद सीतापुर के इमाम हैं। अलावा तमाम कमेटी हजरात और आप गार्जियन हजरात की कि आप हजरात ने एक पाक और पवित्र सभा, ऐसा पाक और पवित्र सभा को संचालित किया है जो ये पैगाम दे रहा है। चूंकि आज के इस बज़्मे पुरबहार के अंदर, पाक और पवित्र सभा के अंदर, जहां हमारे मुस्लिम बिरादरान इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, वहीं हमारे बिरादरान वतन आज के इस प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं, जो ये पैगाम दे रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दीनी जलसा, आज का ये पवित्र सभा ये पैगाम दे रहा है कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। नाज़िमे हिंदुस्तान जनाबे रहमतुल्लाह रहमत साहब के मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करें। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, उम्दा है, अच्छा है, वाह। इसी तरीके से एक दूसरे शायर ने क्या खूब गंगा जमनी तहजीब को हमारे हिंदुस्तान के अंदर
और खासकर जिस इलाके से हम लोग विलम्ब कर रहे हैं, जहां हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई हैं, और जिस तरीके से प्यारो मोहब्बत यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन देखने को मिलती है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि चांद तारे गगन की जीनत है। चांद तारे गगन की जीनत है, कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। अरे हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज वाकई मैं जो यहाँ आया तो सबसे पहले अपने भाइयों से, अपने कारी तनवीर साहब से मैं एक जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हिंदू और मुसलमान भाइयों के माबैन जो मोहब्बत देखने और सुनने को हमें मिली है, तो मुझे जहां कुरान और हदीस की तफसीर याद आ रही है, वहीं हमें बिरादरान वतन के एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पंडित कबीर दास जी महाराज, जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनका एक वो कथा, एक दोहा मुझे याद आने लगा। अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। इरशाद हो। कबीर दास जी महाराज ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बैठने वाले, बसने वाले है जितने इंसान, अरे रखती सभी का एक ही रक्त है। रक्त कहते हैं खून को, रखती सभी का एक ही रखते हैं, अरे सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने बड़ी उसी की शान। बहुत खूब। अरे दूजा नहीं महान रे मोरख, दूजा नहीं महान, बहुत सब है के समान। तो हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान। अरे वाह, एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इतरतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। के हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब हैं एक ईश्वर के बंदे, सब हैं एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान। बहुत खूब। आदम की संतान, तो नफरत की दीवार गिरा दे। हजरत अक़दस मुफ्ती मजहर साहब, ये पैगाम है, ये पैगाम है हमारे दोनों भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए भी और मुस्लिम भाइयों के लिए भी, कि नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी। अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोड़ जाएगी टूट, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक दिन आखिर सांसों की ये डोड़ जाएगी टूट। अरे धन दौलत और महल दो महल, यहीं जाएंगे छूट,
यहीं जाएंगे छूट, तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट, तो काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान, सब है के समान। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए इस दोहे के अंदर पता चला कि हम लोग आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही की संतान हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो सबसे पहला बशरियत के एतबार से हम सबका जो इंसानी नस्ल चला है, वो जहाँ हज़रत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से चला है। मेरे बिरादरान वतन के वेदों पुराण को पढ़िए, उनके वेदों ग्रंथ को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इसी आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वेदों पुराण के अंदर मनु जी कहा गया है। पता चला हम और आप अपने भाषा में, अपने कुरान और हदीस के दायरे में हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम कहते हैं, और हमारे बिरादरान वतन इसी आदम को मनु जी कहते हैं। और हम लोग मेरे दोस्तों माई हव्वा कहते हैं, दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। लेकिन वेदों पुराण से आप जानिए तो आपको पता चलेगा कि जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, जिसे हम दादी हव्वा कहते हैं, बिरादरान वतन के वेदों पुराण से, उनके ग्रंथों से ये बात सादिक आती है, साबित उतरती है कि माई हव्वा को शत्रोहा जी कहा गया है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम हो या हमारे बिरादरान वतन हो, एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। ये अलग बात है, उनके मानने के रास्ते और तरीके अलग हैं और हमारे मानने के रास्ते और तरीके अलग हैं। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए आज के इस पाक और पवित्र सभा से एक मैसेज लेके जाइए, एक पैगाम लेके जाइए। जब हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, तो हम लोग आपस में लड़ें क्यों? हम लोग आपस में झगड़े क्यों? अरे भाई भाई बन करके जैसे हम लोग पहले जी रहे थे, उससे और प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह जिएंगे, इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने में ऋग्वेद का एक मंत्र आपके सामने में पढ़ा कि कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलोतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। इस मंत्र के अंदर गौर से सुनेंगे, बिरादरान वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता कृष्ण जी महाराज, गौर से सुन रहे हैं, जानते हैं, नाम सुने हुए हैं। कृष्ण जी महाराज हैं, जो बिरादरान वतन के वेदों ग्रंथ के हिसाब से बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा समात फरमाए। कृष्ण अवतार वो अर्जुन जी से कह रहे हैं, ए अर्जुन सुनो सुनो, कलयुग में, फ्यूचर टेंस में, आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है, एक ऐसा अल्लाह का, ईश्वर का, परमेश्वर का अवतार आने वाला है। वो अवतार जो आएंगे जो बहुत ही नियतम नर्म मिजाज होंगे। क्या होंगे? नर्म मिजाज होंगे, बहुत ही दयालु होंगे, नियतम प्रीतम, बहुत ही लोकप्रिय होंगे, लोगों से मोहब्बत करने वाले होंगे, और नियतम प्रीतम बलूतम, बहुत बड़े बलवान होंगे। मेरे नबी बलवान थे। मेरे नबी को नामालूम कितने लोगों की ताकत अल्लाह ने नवाजा था। और इतना ही नहीं, बल्कि वो इस दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आएंगे। आगे फरमाते हैं कि जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो एक बहुत बड़े संदेश को लेकर आएंगे, एक बहुत बड़े संदेश को लेकर आएंगे। उनका ये संदेश होगा कि उनके साथ में 2 मंत्र होगा। एक मंत्र का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा।
2 मंत्र लेके आएंगे। ए अर्जुन सुनो सुनो, वो मंत्र इतना शक्तिशाली होगा, उस मंत्र में इतनी ताकत होगी, वो मंत्र इतना कुव्वत वाला होगा कि दुनिया का जो भी पापी, दुनिया का जो भी गुनहगार, दुनिया का जो भी नाफरमान इस मंत्र को एक बार पढ़ेगा, एक बार अध्ययन करेगा, तो उस मंत्र के अंदर परमात्मा और परमेश्वर ने इतनी ताकत भर रखी है कि एक बार उस मंत्र को पढ़ने से कितनो बड़ा पापी इंसान क्यों नहीं है, उसे उसकी पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उनके तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, वो तमाम के तमाम गुनाह धुल जाएंगे। और पूछिए हमारे दाई इस्लाम मुफ्ती मजहर साहब से कि जब मोमिन बंदा कुरान और हदीस के दायरे में पूछिए कि जब मोमिन बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिद्क दिल से एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहे सगीरा माफ फरमा देते हैं। उसके बाद क्या फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, अगर तुम जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, तो याद रखो जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जन्नती हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह हम लोग भी जपना शुरू कर देंगे। एक हमारे बिरादरान वतन के महाराज जी होकर के आज जब मेरे नबी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, मेरे दोस्तों एक और बिरादरान वतन के यहाँ महाराज जी गुजरे हैं जिसका नाम पंडित काल का प्रसाद जी है। क्या नाम है? पंडित काल का प्रसाद जी है। जब मेरे नबी की अकीदत को उन्होंने वेदो पुराण के अंदर पढ़ा, वेदो पुराण के अंदर परखा, तो अकीदत में आकर के, नबी की मोहब्बत में आकर के ये कहने पर मजबूर हो गए कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, सुभान अल्लाह, कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई मुझसे ये पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों में सजा ले। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इसी चीज को एक मुस्लिम शायर, आज भी हमारे स्टेज पर माशाअल्लाह बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान शोरा हजरात वगैरह तशरीफ फरमा है, जब इस चीज को उस दौर के शायरों ने सुना कि एक हमारे पंडित महाराज और उसको मेरे नबी से ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत, तो उससे बढ़ के जो मेरे नबी की जूती को अपना सुरमा बनाना चाहते हैं, उससे बढ़ के तो हम मुसलमानों की मोहब्बत और अकीदत है। तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, क्या कहे? पढ़ दूं जी, इरशाद हो। प्यारे मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जग उजियारो अर्शी पहचान के नाम हो। कह दीजिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। के प्यारे मोहम्मद जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो, तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे हमरे शहरीरी का चामो हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उससे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अकीदत में बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जब नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती से वो सुरमा बना रहे हैं, इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती के लिए मैं अपना चमड़ा दे सकता हूं, तो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जिस्म को कुर्बान करने पर तैयार हो गए। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था कि कृष्ण जी महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लोगे, तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और वो आगे फरमाते हैं चाकू उदाहरम, कि वो नबी बावकार जो आएंगे, वो ईश्वर का अंतिम महाऋषि जो आएंगे, वो जो कल की अवतार आएंगे, वो जो परमात्मा के अवतार आएंगे,
उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। कितने होंगे? कितने? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार थे या नहीं? पहले यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे यार का नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे यार का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे यार का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। थे या नहीं थे? चाकू धर्म, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता चला कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से इंसान के गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं। ये कुरान से भी सादिक, ये हदीस से भी सादिक और ये वेदो पुराण से भी सादिक हो रहा है। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन हम लोग पता नहीं, हम लोग ये जो कृष्ण जी महाराज कहे हैं कि पाप से मुक्ति मिल जाएगी, पाप हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? पाप जानते हैं? आए पहले बोले चचा नहीं जानते हैं। आप लोग जानते हैं पाप किसको कहते हैं? माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब। तो फिर करते क्यों हैं? नहीं ना कीजिएगा, अभी आजान होगी तो जाइएगा ना। अरे हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। कहाँ? मुजफ्फरपुर। बउआ बोल रहे मुजफ्फरपुर। कहाँ जाने? दिल्ली मस्जिद। कहाँ जाने? ये लो फेल हो गया। आप लोग बोलिए कहाँ जाने? ये कहाँ जाने? कब्र में, मिट्टी के तले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। इंशाअल्लाह करना शुरू कर देंगे। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह, बहुत खूब। क्यों? जिस कब्र में जाएंगे वो कब्र 2 हाल से खाली नहीं। अल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़तिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगा हमारा और आपका कब्र, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनेगा। अल्लाह हम सब के कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। जोर से कहिए आमीन। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुरू कर देंगे आज से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्यों? तो अल्लाह से वादा लेके आए हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये वादा है ना? ये अल्लाह ने वादा दे करके तब आपको दुनिया में पैदा किया है। जब आप आलम अरवाह में आपके रूह से अल्लाह ने पूछा कि तुम दुनिया में जा रही हो तो भला बतलाओ मेरी नाफरमानी करोगी या फरमाबरदारी? तो हर रूह अल्लाह के सामने जवाब दे के आई है कि अल्लाह एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, है ना? लेकिन यहाँ आके हम लोग क्या कर रहे हैं? आप ही लोग फैसला कीजिए, क्या कर रहे हैं? फरमाबरदारी कर रहे हैं, कदम कदम पे नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रोज़े अजल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसारी में आके बंदे भूल गए सब काम। बहुत। तो पीर पैगंबर आए हैं, कमोबेश कितने नबी आए? 1,24,000 आए ना? पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। करेंगे ख्याल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए आप इंशाअल्लाह। आप लोग अब तो अल्लाह ने अपने वारिसीन उलमा को, हुफ़ाज़ को, इमाम को चुन लिया है। अब यही आपको अच्छी अच्छी बात, दीन की बात, शरीयत की बात बताएंगे तो इंशाअल्लाह
उलमा की बात सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रोजे अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे हमारे बीच सिर्फ मुसलमान ही तो दुनिया से जाते हैं। अब बिरादरान वतन आगे सिर्फ मुसलमान ही तो जाते हैं, दोनों जाते हैं ना। जाने के रास्ते अलग अलग हैं, आप पहुंचना एक ही जगह है ना। मुसलमान जब मरते हैं तो वो मिट्टी में जा करके खाक हो जाते हैं। अब बिरादरान वतन मरते हैं तो वो जल करके राख हो जाते हैं। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास। है कि नहीं आए? हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। रोता है या नहीं रोता है? आए बाप मर गया, जब जिंदा थे तो बेटा यहाँ मुर्गा मसल्लम तोड़ रहा है, बेटा यहाँ 5000 का जुब्बा पहने हुआ है। अब बाप को 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा भी मुयस्सर नहीं हो रहा था, नमक रोटी भी मुयस्सर नहीं हो पा रही थी। आज जब वो मरे हैं तो थोड़ी देर के लिए, एक आध घंटे के लिए, एक आध दिन के लिए बड़ी मोहब्बत है, बड़ी कदरदानी है, तो 5 दिन रोएंगे, गम रहेगा, टेंशन बना हुआ रहेगा। 5 दिन के बाद भूल जाएंगे कोई अब्बा भी थे, है कि नहीं है? लेकिन अपने पीछे फरमा बरदार औलाद छोड़ के जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मरने के बाद इंसान के अमल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन 3 दरवाजे ऐसे हैं कि मरने के बाद भी नेकियां पहुंचती रहती है। वो 3 दरवाजे में से एक दरवाजा नेक साले औलाद है। तो नेक साले औलाद कहाँ पैदा होगा? जब आप बकरी खरीद करके बउआ को दीजिएगा बकरी चराने, टटका फायदा कमाइएगा, वहाँ नेक बन जाएगा। तो कहाँ बनेगा नेक? मदरसा, मुफ्ती मदर साहब के मदरसा जो है दारुल उलूम दिनबंदी, आप वहां जब तक बच्चे को मदरसे की जिंदगी में नहीं ढालिएगा। और आज अल्लाह का करम है कि आपके दयार में, आपकी आबादी में अल्लाह ये इल्म का चश्मा कायम फरमा रहा है। ये क्यों कायम हो रहा है इंशाअल्लाह बाद में बतलाऊंगा, पहले इसको सुनिए। तो 3 तरीके से नेकियां हर इंसान को पहुंचती है। एक तरीका यह है कि अगर जाने वाला, गुजरने वाला औलाद नेक बनाकर दुनिया से जा रहा है, उसकी औलाद नेक है, आलिम है, हाजी है, नमाजी है, तो जब भी वो अल्लाह के सामने सर टेकने के लिए आएंगे तो कोई याद रहे या ना रहे, अपना तकाजा याद रहे ना रहे, बीवी की फरमाइश याद रहे ना रहे, बेटे की अरमान याद रहे ना रहे, लेकिन अम्मा अब्बा तो जरूर याद रहेंगे। अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा की मगफिरत फरमा दे। तो ये कब आपकी औलाद दुआ देगी? जब औलाद को नेक बनाएंगे तब। और आज का ये प्रोग्राम यही पैगाम दे रहा है। अभी हमारे मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब यही पैगाम दे रहे थे, यही पैगाम न दे रहे थे, तो इंशाअल्लाह देंगे। हम लोग अपनी औलाद को नेक बनाएंगे, तालीम से जोड़ेंगे। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसे दहिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है,
अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। आइए कब तक होगा? तो जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। तो 4 जना मिल आए हैं। जब मरेंगे तो ताऊत लेके कितना आदमी आएगा? कितने आदमी आएंगे? 4 जना मिल आए हैं, 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इंशाअल्लाह ख्याल करेंगे सारे लोग। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। फिर वहीं चलिए जहाँ से कहीं और घुमा रहे थे आपको। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक नबी कल की अवतार तशरीफ लाएंगे, इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान होंगे, है ना। अब आइए हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता गुजरे हैं, महादेव जी। नाम सुने हैं? आए वो जा रहे हैं लंका। कहाँ जा रहे हैं? लंका कहाँ है? अमेरिका में। तो श्रीलंका, माशाअल्लाह बहुत समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। श्रीलंका में, और श्रीलंका ये पहले हिंदुस्तान ही था। हम लोग एक वर्ड देखते होंगे गाड़ी वगैरह पे, एक बात लिखी हुई रहती है कि मेरा भारत महान है। ये हकीकत है, मेरा भारत महान है, ये हकीकत है। बतला दूं क्यों? इसलिए हमारे दाइए इस्लाम हजरत अक़दस मुफ्ती मजहर साहब अल्हम्दुलिल्लाह और मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और दाएं जानिब हमारे मौलाना मुहय्यिद्दीन साहब भी तशरीफ फरमा है। आप पूछिए कि सबसे पहला इंसान जो इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान हुआ है तो कहां हुआ है? कहां हुआ? हिंदुस्तान में। क्या हजरत? कहां हुआ? कहां हुआ? इसीलिए मेरा भारत महान है कि नहीं? हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहला सजदा जो हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सरनदीप की पहाड़ी पे कर रहे हैं, वो सजदा किस मुल्क में होता है? तो मुल्क हिंदुस्तान में। सबसे पहली आजान, सबसे पहली पुकार, और सबसे पहले जो अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह के जलीलुल कदर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगमन धरती के ऊपर होता है, पृथ्वी के ऊपर होता है। कहां होता है? इसी हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए मेरा भारत महान है। बात समझ में आ रही है? वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। कौन? महादेव जी, और साथ में उनकी पत्नी पार्वती जी है। समझ गए? जब वहां गए दोनों लंका, तो पार्वती जी कह रही है कि महादेव जी कलयुग के बारे में कोई बातें हमें बतलाइए आप भी। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुना दूं? आए सारे लोग सुनेंगे, एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहां गए तो बोले कि कलयुग के बारे में कोई अहम पैगाम बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? संभल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। क्या कहा? क्या कहा? कि संभल ग्राम, कि इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा आने वाले फ्यूचर टेंस में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है, जब वो बालक इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जन्म ले लेगा तो दुनिया का काया पलट जाएगा। क्या होगा? दुनिया का काया पलट जाएगा। अब वो पार्वती सोचने लगी, इतना बड़ा महान आदमी होगा कि जब वो आएंगे तो दुनिया का काया पलट जाएगा। तो कब पूछने लगी किस समय में आएंगे, किस दौर में आएंगे? तो महादेव जी कहने लगे कि ऐसे दौर में आएंगे कि जिस दौर में गुनाह और जुल्म आम हो गया होगा। फिर वो कहने लगी कि और बतलाइए वो कहां आएंगे? क्या? कहां आएंगे? तो कहा संभल ग्राम।
संभल ग्राम में तशरीफ लाएंगे। साल मिल दिरिप जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच में वो बच्चा पैदा लेगा। अगर कह दिया जाए कि सीतापुर में एक बच्चा आने वाला, पैदा होने वाला है, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो सीतापुर का काया, गांव का नक्शा बदल जाएगा। तो आप लोग पूछिएगा ना कि वो बच्चा कहाँ, किसके घराने में पैदा होगा, सीतापुर में होगा या दीनबंदी में होगा, है? उसके अम्मा का नाम क्या होगा, अब्बा के नाम क्या होंगे, है ना? ये सब पूछेंगे ना। तो अब आइए, वो पूछ रही है कि इतना बड़ा ये कल की अवतार, इतना बड़ा बालक जो जन्म लेगा, जिसके आने से दुनिया के अंदर दुनिया का काया पलट जाएगा, तो अब बताइए कि ये बालक कौन सी जगह पैदा होगा। तो कहा संभल ग्राम। संभल के माना शांति, और ग्राम के माना गांव। शांति वाले गांव में ये बच्चा पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? शांति वाले गांव में ये बच्चा पैदा होगा। अब मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? तो मक्का में। तो मक्का में अशांति वाले गांव का टैली कीजिए तो नहीं मिल रहा है। तो हमने नकीब हिंदुस्तान जनाब रहमतुल्लाह साहब से पूछा, मुफ्ती मजहर साहब दाइए इस्लाम से पूछा, और मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से पूछा, मौलाना मुहय्यिद्दीन साहब से पूछा कि हजरत बताइए वो क्या कुरान में मक्का का दूसरा नाम भी आया है? तो हजरत अकाबिर कहने लगे कि मौलाना पढ़िए वत्तीन व जैतून व तूर सीनीना वहाजल बलदिल अमीन। ये जो वहाजल बलदिल अमीन है, मक्का का एक नाम बलदिल अमीन भी है। बलद के माना शहर के हैं, अमीन के माना शांति वाला। तो मेरे नबी जो आएंगे वो शांति वाले शहर के अंदर आएंगे। अब मेरे दोस्तों, संभल ग्राम शांति वाले गांव को एक तरफ रखिए और बलदिल अमीन को दूसरे तरफ रखिए और मक्का की अजमत का पता लगाइए। कहा उसका नाम क्या होगा? कहा अवतारम मुहम्मदम। इसका नाम जो होगा, आने वाले बालक जो होंगे उनका दो नाम होगा, एक आकाशीय नाम होगा, दूसरा पृथ्वी वाला नाम होगा। आकाशीय नाम अहमद होगा और पृथ्वी नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। कहा उसके अब्बू का नाम क्या होगा? तो कहा विष्णु यश होगा। विष्णु के माना अल्लाह और यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का, अल्लाह भक्त यानी अल्लाह का बंदा। और मेरे नबी के अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल्ला। तर्जुमा कीजिए, अल्लाह का बंदा। मिल रहा है ना? A to Z मिल रहा है ना? हाँ, तो कहीं न मिले तो फौरन सवाल कीजिएगा। तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। कहा उसकी अम्मी का नाम? तो कहा सोमती। क्या नाम है? सोमती। सोमत ये संस्कृत के अल्फाज हैं, शांति के माने में है, शांति। और मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या था? आमना। ये अमन से है। और उर्दू के मानस, उर्दू में आमना का तर्जमा करेंगे तो ये शांति के माने में, चैन के माने में और सुकून के माने में। और उसी को अरबी में जाइए तो पता चलेगा कि शांति को अरबी में आमना कहते हैं और संस्कृत के अंदर सोमत यानी शांति। तो पता चला कि नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम आमना था, जिसके माना शांति के हैं, और सोमती के माना शांति के आते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इतनी बात सारी समझ में आ रही है। अब आइए, मेरे नबी किस वक्त पैदा होंगे, किस वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे? तो कहा शंदुशम महा, मध्यम महा, बलवतम महा। मेरे नबी के आने का जो समय होगा वो सुबह सादिक वाला मध्यम टाइम के अंदर मेरे नबी पैदा होंगे। सबसे पहले, उससे पहले मेरे नबी जो आएंगे, ये कल की अवतार जो आएंगे, ये ऐसा बालक जो आएगा जिनके आने से दुनिया का काया पलट जाएगा। ये कैसा होगा? देखने के एतबार से कैसा होगा? तो एक आदमी ने कह दिया वो चांद के जैसे हैं। चांद बहुत खूबसूरत है। तो वो आदमी अनजान था, बोल दिया कि चांद के जैसे हैं। तो फौरन शायर हिंदुस्तान ने जवाब दिया कि अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? मेरे नबी के चेहरे को चांद से तशबीह देना
ये भी क्या इंसाफ साफ है। है। चांद में तो दाग है, नबी का चेहरा साफ है। बहुत खूब, नबी का सुभान चेहरा अल्लाह, सुभान साफ है। अल्लाह। कह जब दीजिए एक बार इसी तो दोनों हाथों को उठा के लगा करके सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब जिंदाबाद इसी जिंदाबाद। चीज को एक दूसरे शायर ने सुना, यूपी के शायर अब्दुल बातिन फैजी साहब ने सुना कि एक आदमी ने मेरे नबी की सूरत और शक्ल को, जिसके बारे में वेद और पुराण के अंदर कहा गया, अति अत्यम सद्धि सुहानम, जब जब तू जने किर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती में इतने बड़े महान थे कि आपके जैसा खूबसूरत इंसान न इससे पहले कभी पैदा हुआ था और न कभी पैदा होगा। तो ये कहने पर मजबूर हो गए अब्दुल बातिन साहब, क्या कि चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, ओ सुभान चांद से खूबसूरत रुखे रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा क्या के तौबा तौबा, के तौबा तौबा, इन्हें चांद जैसा कहूँ, चांद जैसा बताना गलत है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई, वाह वाह वाह। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारी बातें ऐसी रह गई जो आपके उधार हमारे ऊपर रह गए। इंशाअल्लाह कभी और आने का मौका मिलेगा तो आपको तफसील के साथ बतलाएंगे जिस मकसद के तहत आज हम लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिस मकसद के तहत हमारी और आपकी हाजिरी हुई है। आइए कुछ मकसद की भी बातें कर लेते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आप जहाँ आए हैं तो शायद आपको पता हो या नहीं हो, मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप जहां आए हैं और जिस निस्बत से ये प्रोग्राम होने जा रहा है, यहाँ मदरसे नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे का क़याम इस आबादी में होने जा रहा है। इंशाअल्लाह। ये खुशी की बात है या नहीं है? जी है। तो सारे लोग हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि सारे लोग कह रहे कि ये खुशी की बात है। वही समझाऊंगा इंशाअल्लाह। मदरसे की अहमियत, मदरसे की हकीकत, मदरसे की अजमत क्या चीज़ है। मदरसे की अहमियत मैं आपको सुना दूं मदरसे की अहमियत जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो सुन लीजिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मदरसे, एक सवाल है कि सबसे पहला मदरसा कहां कायम हुआ। एक सवाल है कि सबसे पहला मदरसा कहां कायम हुआ। आप लोग जवाब दे सकते हैं? हाँ, मालूम नहीं है। आज सुन लीजिए और हमेशा महफूज रखना है अपनी मेमोरी में, इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला मदरसा अर्श मुअल्ला पर कायम होता है। मदरसा कहां कायम हुआ सबसे पहला? अर्श मुअल्ला पर। इस मदरसे के मुअल्लिम कौन है? खुद बारी ताला है। कौन है? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आलिया है। और उस मदरसे के तालिबे इल्म कौन है? कौन है? तो सबसे पहले दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसी मदरसे के तालिबे इल्म तमाम के तमाम मलाइक हैं, फरिश्ते हैं, है ना। तो सबसे पहला तालिबे इल्म जो है वो दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तो पता ये चला कि जहाँ एक पढ़ाने वाला हो और दूसरा पढ़ने वाला यानी मुतअल्लिम हो, पढ़ाने वाला मुअल्लिम हो और पढ़ने वाला मुतअल्लिम हो, तो पता चला उसे मदरसा कहते हैं। मदरसा होने के लिए बस इतनी ही तादाद काफी है जितनी जमात की नमाज के लिए तादाद होना है ना। अगर ये नहीं, ऐसा नहीं कि मदरसा उसी को हम कहेंगे कि पढ़ने वाला कम अज कम 500 हो और पढ़ाने वाला कम अज कम 15 हो तो ही जाकर वो मदरसा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। खुद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी कितने साल गुजारे? 13 साल। कितने साल?
वहां गुजार करके 13 साल को आप 13 साल गुजारने में आपको कितनी परेशानी हुई। मामूली लोग मुसलमान हुए, ईमान के दायरे में कलमा पढ़े, है ना। जब आपको मक्का वालों ने जब आपको चारों तरफ से मजबूर कर दिया, जब आपको चारों तरफ से चलना दूभर कर दिया और अल्लाह को अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तरस आना शुरू हुआ तो आप अपने महबूब से कहते हैं कि मेरे महबूब अब बस कीजिए, अब मक्का में नहीं, अब यहाँ से हिजरत कर जाइए। तो चुनांचे अल्लाह के नबी वहाँ से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं। आप जब मदीना जाते हैं मेरे दोस्तों, जब आपने मदीना गया तो मदीना जाने के बाद सारे के सारे अंसारे मदीना आपके मुंतजिर थे, आपके आने की तमन्ना रख रहे थे। जब नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की धरती पर आगमन फरमाते हैं, जब आप वहां तशरीफ लाते हैं, अब सारे मदीने वाले नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर का मेहमान बनाने के लिए शर्फ नियाज समझना शुरू कर देते हैं। सारे लोग अपने घर का मेहमान बनाना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सोचने पर मजबूर हो गए, अगर मैं आज किसी के घर मेहमान बनकर चला जाता हूं तो दूसरे को तकलीफ होगी, तीसरे को तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी फैसला नहीं करते हैं। अल्लाह ने वही नाजिल किया, ऐ मोहम्मद आपकी ऊँटनी को हमने इख्तियार दे दिया है, आपकी ऊँटनी जहां मदीने में बैठ जाएगी, जिसके दरवाजे पे बैठ जाएगी, आप उसी के घर के मेहमान बन जाएंगे। चुनांचे मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मदीने के अंदर चक्कर लगा रही है। तमाम के तमाम मदीने वाले ऊँटनी को पकड़ पकड़ के अपने दरवाजे पर बैठा रहे हैं। ऊँटनी बैठ नहीं रही है, चक्कर पे चक्कर ऊँटनी लगा रही है, कहीं बैठती नहीं है। बैठती है तो वो खुशनसीब इंसान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर उनके दरवाजे पे बैठती है। आपकी ऊँटनी जब बैठ गई तो आपने हजरत अबू अय्यूब के मेहमान नहीं बन जाते हैं। आपके पीछे जितने सहाबा थे, आपके पीछे जितने अंसारे मदीना थे, आपने तमाम को बैठाया, आपने तमाम को बुलाया और बुलाने के बाद आपने मजलिस कायम की, आपने मशवरा शुरू किया। आपने लोगों से कहा कि लोगों आज मोहम्मद को अपनी फिक्र नहीं है, आज मोहम्मद को अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, आज मोहम्मद को सहाबा की फिक्र नहीं है, आज मोहम्मद को न तो अबू बकर की फिक्र है, न तो उमर की फिक्र है, न तो उस्मान की फिक्र है, न अली मुर्तज़ा की फिक्र है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपको किसकी फिक्र है? तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि लोगों आज अगर मोहम्मद को फिक्र है तो अल्लाह अपने घर से पहले अल्लाह के घर की फिक्र है। बतलाओ कि अपना घर से पहले अल्लाह का घर कहां बने? किस जमीन के अंदर खुदा का घर तामीर हो, उसके लिए कौन सी जमीन दे रहे हो? कौन खुशनसीब इंसान हो जो अपनी जमीन के अंदर अल्लाह का घर बना रहे हो? दो बच्चे सामने बैठे हुए थे, फौरन खड़े हो गए। एक बच्चे का नाम सहल था, दूसरे बच्चे का नाम सुहैल था। दोनों बच्चे, एक की उम्र 7 साल है, दूसरे एक की उम्र 6 साल है, दूसरे की उम्र 9 साल है। मेरे दोस्तों ये दोनों आपस में भाई थे। ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे निकले हैं, पता चला सहाबा एतराज करने लगे जब ये दोनों बच्चे खड़े होते हैं कि या रसूल अल्लाह अल्लाह के घर के लिए मैं जमीन देता हूं, मेरी जमीन के अंदर खुदा का घर बने मदीना की धरती पर। ये दोनों बच्चे जो खड़े हो गए, सहाबा सब एतराज करने लगे या रसूल अल्लाह इसकी जमीन में मस्जिद अल्लाह का घर नहीं बनाना है, इसलिए कि ये बच्चा यतीम है, इस बच्चे के पास न तो अम्मा है, इस बच्चे के पास न तो अब्बा है। अगर आपने इस बच्चे की इस मासूम बच्चे की जमीन में अगर आपने इस यतीम बच्चे की जमीन में अल्लाह का घर बना दिया तो मक्के वाले ताना देंगे, मक्के
वाले ये कहेंगे कि देखो मोहम्मद को यहाँ दाल नहीं गली, तो मदीना जा करके यतीम की जमीन को ढूंढ ढूंढ करके मस्जिद बना रहा है। ये एतराज सहाबे किराम ने किया। अल्लाह के नबी ने फौरन इनके गार्जियन को बुलाया, बुलाओ इनके कौन गार्जियन है। तो पता चला हजरत ज़रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु इनके गार्जियन है। हजरत ज़रारा को नजदीक बुलाए और बुलाने के बाद कहे कि ज़रारा, ये बच्चे तेरी कफालत में परवरिश पा रहा है। हजरत ज़रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ अल्लाह के नबी, ये बच्चे हमारे भतीजे हैं, मेरी कफालत में परवरिश पा रहे हैं। कहा इसकी ज़मीन का मुआवजा क्या है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसकी ज़मीन छोड़ दी जाए और मेरी ज़मीन को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, सबसे पहले आज के मजमे में अगर किसी ने अपनी मस्जिद, अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया तो यही वो दोनों बच्चा है। बेशक। लिहाजा अगर अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनेगी तो इसी दोनों बच्चे की जमीन में बनेगी। ऐ ज़रारा बतलाओ इस बच्चे की जमीन की कीमत क्या है? पता चला 5 दीनार। कितना? 5 दिनार। 5 दीनार। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस बच्चे की जो ज़मीन का मुआवजा है इसका डबल मोहम्मद तय कर रहा है। 10 दीनार में इन दोनों बच्चे की ज़मीन खरीदी जा रही है। तुम में से कौन से खुशनसीब इंसान हो जो मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए इसका मुआवजा अदा कर रहे हो। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। जब हिजरत कर रहे थे तो 450 दीनार के सिक्के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से लेकर चले थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने सबसे पहला काम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल से ये लिया कि वो जो मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी जा रही है उसकी रकम की अदायगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल से होता है। अलगर्ज मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह के नबी मस्जिद बना लेते हैं, मस्जिद नबवी कायम हो जाती है, मस्जिद नबवी तैयार हो गई। अब अंसार मदीना आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब वो लोग जो नमाज पढ़ने आए नए ईमान में दाखिल हुए थे, अब उसे कुछ पता ही नहीं कि हम नियत कैसे बांधेंगे, उसे कुछ पता ही नहीं कि इसमें हम नमाज में हम क्या पढ़ेंगे, सूरह फातिहा किसे कहा जाता है, सूरत किसे कहा जाता, उसको कुछ पता ही नहीं है। अब अल्लाह के नबी ने जो सुना कि सहाबे किराम को अब तालीम की जरूरत है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपने फौरन इधर मस्जिद नबवी की बुनियाद जब खत्म होती है, फौरन मस्जिद नबवी की सहन में आपने एक मदरसे को कायम किया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा रखा जाता है। अल्लाह के नबी ने सोचा कि अगर मैं मस्जिद कायम कर दिया और अगर इसको आबाद करने के लिए मदरसे को अगर आबाद नहीं करता हूं, मदरसे को क़याम नहीं करता हूं, मदरसे को अमल में नहीं लाता हूं, तो लोग जो नमाज पढ़ेंगे तो लंगड़ा लुल्ला बना करके नमाज अदा करेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि इस मस्जिद के सहन के अंदर असहाबे सुफ़्फ़ा कायम किया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फौरन उस मस्जिद की सहन के अंदर असहाबे सुफ़्फ़ा कायम हुआ। पता ये चला कि अगर आप मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, अगर हम मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, क्या चाचा, अगर आप मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, अगर ये मासूम बच्चे मस्जिद में कमा हक़्क़हू नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो इस बच्चों को सबसे पहले लाजिम यह है कि ये बच्चे मदरसे की जाके जीनत बने। पहले मदरसे को आबाद करे। जिसने मदरसे को आबाद किया उसी से मस्जिद भी आबाद हो सकती है, और जिसने मदरसे को आबाद नहीं किया, भला बतलाइए उससे मस्जिद आबाद होगी? नहीं होगी आबाद? आज अगर आबाद होती तो फिर वो बूढ़े तालिबे इल्म जो जमात में जाकर के कलमा सीखते हैं, औज़ुबिल्लाह सीखते हैं, सूरह फातिहा सीखते हैं, सना सीखते हैं, दरूद शरीफ सीखते हैं, क्या ज़रूरत है बुढ़ापे की उम्र में जमात में जाने की? वो भी एक मदरसा ही है, वो भी एक क्या है। अब आइए मेरे दोस्तों, पता चला कि इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर अगर आप ये चाहते हैं
कि हम मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं, तो आपके ऊपर ये सबसे बड़ा फरीजा है कि मस्जिद आबाद करने से पहले आप मदरसे को आबाद कीजिए। ये मजहब इस्लाम के अंदर ये मदरसा जो है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रीढ़ की हड्डी जानते हैं, इंसान का जिस्म है, आज जिस्म में रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, समझ गए? तो ये मदरसा इतनी ही जरूरत है जैसे जिस्म के लिए रीढ़ की हड्डी का होना। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस आबादी में मदरसे होते हैं, अब आइए मदरसे की अहमियत, जिस आबादी में मदरसे होते हैं उस आबादी के अंदर अल्लाह का इनाम होता है। क्यों? उस आबादी के अंदर सुबह भी कुरान की तिलावत, शाम भी कुरान की तिलावत, दोपहर भी कुरान की तिलावत और मगरिब बाद भी कुरान की तिलावत। जब हमारे घर किसी की मौत हो जाए तो हम लोग अपने घर में पंजुम करते हैं या 10वां करते हैं या 40वां करते हैं या 20वां करते हैं, और क्या करते हैं? दिन बंदी जाते हैं, मुफ्ती मजहर साहब से कहते हैं कि हजरत मेरे वालिद साहब को गुजरे हुए आज 11 दिन हो गए हैं, लिहाजा आप 25 बच्चे को भेज दीजिए, बच्चे आएंगे कुरान खानी करेंगे, मेरे वालिद साहब के रूह को सुकून मिल जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता चला कि जब बच्चे आते हैं कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तो कुरान की बरकत से वालिद की मगफिरत होती है। मेरे दोस्तों सुन लीजिए, ये कुरान जिस आबादी के अंदर कुरान की तालीम होती है, जहां कुरान सुबह शाम पढ़ा जाता है, एक अल्फाज एक हुरूफ अगर कुरान पढ़ते हैं 10 नेकियां मिलती है, और अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कितने हुरूफ निकले और कितनी नेकियां हुई। और जिन्होंने सुबह शाम कुरान की तालीम दे रहा है, लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, न मालूम कितनी रहमतें, कितनी बरकतें और कितनी बरकतों का नुज़ूल जो है वहां पर उतरती है, वहां पर बरसती है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस आबादी के अंदर मदरसे होते हैं, जिस आबादी के अंदर अल्लाह के नबी का इदारा होता है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट जन्नत से है। ये मस्जिद की जमीन जन्नत की जमीन है, वक्त नहीं है, वरना मैं बतला देता कि जन्नत की जमीन कैसे है। और जन्नत की जमीन को आबाद करने का दारोमदार मदरसे के ऊपर है। पता चला मजहब इस्लाम के अंदर कि अगर आप नेमतों से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप रहमतों से माला माल होना चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए, हमारे मोहल्ले में, हमारी आबादी में अल्लाह का इनाम उतरे, अल्लाह का इकराम उतरे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक हरूफ पढ़ने से कुरान पाक के एक हर्फ पर 10 नेकियां, अगर 50 बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अगर 25 बच्चे कुरान पढ़ते हैं, उसमें 25 बच्चे हिफ्ज क्लास के हैं जो सुबह से लेकर के 11 बजे तक कुरान पढ़ते हैं, जो शाम 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कुरान पढ़ते हैं, जो मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पढ़ते हैं, न मालूम एक बार में हजारों हरूफ की तिलावत करते हैं। भला बतलाइए, उस आबादी के अंदर खुदा के इनाम की बारिश होती है, इकराम की बारिश होती है। उस आबादी के जितने घर मुत्तसिल रहते हैं, जितने घर उस आबादी के अंदर होते हैं, एक मदरसे की बरकत से, एक कुरान पाक की बरकत से उस आबादी के अंदर अल्लाह खुशहाली नवाज देते हैं।